नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। और आजकल जो खबरें लगातार हम लोग सुन रहे हैं, सुर्खियां जो हम लोग देख रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है? क्या सच में आई है? क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है? ये ऐसे सवाल हैं जो आजकल लोगों के जहन में लगातार गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर हैं, जापान की यात्रा पर भी गए थे। और जो राहुल गांधी हैं वो बिहार में यात्रा पर हैं, सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में ये जो सवाल उठ रहा है पिछले कई दिनों से, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कि क्या वोट चोरी सच में हुई है? कथित जो आरोप लगाए गए हैं वोट चोरी के, और अब जो पैमाना है वो क्या हो ये नापने का कि किसी की लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है या वही है, स्थिर है। तो आजकल तो सोशल मीडिया ही है जिस पर हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया का एक डेटा आया है। मैं जरा आपको डेटा दिखाता हूँ, फिर हम लोग इस पर करते हैं डिटेल में चर्चा। ये देखिए, सोशल मीडिया का डेटा कहता है कि राहुल गांधी और मोदी के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए एक महीने में, तो वो दिखा रहा है कि इंस्टाग्राम पर वीडियो जो व्यूज वो है 601 मिलियन, 601 मिलियन ये व्यूज आए हैं इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी। प्रधानमंत्री के आए हैं 350, लगभग आधे हैं। फॉलोवर्स एडिड, नए जो फॉलोवर्स बने हैं वो 13 लाख बने हैं। प्रधानमंत्री के केवल 2 लाख बने हैं, 2,20,000। ये है इंस्टाग्राम का। अब आते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पर कुल जो व्यूज हैं वीडियो के वो है 348 मिलियन, बड़ा आंकड़ा है। प्रधानमंत्री के हैं महज 72 मिलियन। फॉलोवर जो नए ऐड किए गए हैं वो है 6 लाख, 6 लैक्स। राहुल गांधी के और प्रधानमंत्री के हैं 1.8 लाख, 2 लाख से कम, लगभग 3 गुना का अंतर है। अब आते हैं यूट्यूब पर। 124 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पर राहुल गांधी के जो वीडियोज हैं, और 76 मिलियन है प्रधानमंत्री मोदी की। फॉलोवर जो ऐड किए गए हैं वो 3.7 लाख हैं। ये हैं राहुल गांधी के नए फॉलोवर्स। उनका जो पेज, उनका अपना जो हैंडल है यूट्यूब का जो चैनल है, और 2 लाख है यूट्यूब पर। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के 2 लाख, राहुल गांधी के 3.7 लाख। तो ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं, इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि अंतर तो आया है। पहले जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री की थी लोकप्रियता थी वो घटी है, और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जंप लिया है। अब ये जो, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया से ही हम लोग सब अंदाजा लगाते हैं, कोई इंडिपेंडेंट सर्वेज तो इस तरह के होते नहीं हैं। और ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड असल में हम लोग देख रहे हैं तब से, जब से ये तीसरी बार सरकार बनी है पीएम मोदी। तब भी हम लोगों ने देखा था कि राहुल गांधी का जो भाषण, पहला भाषण हुआ था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उसको कितने लोगों ने देखा था, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जब जवाब दिया था तो उसके कितने लोगों ने। दिन बहुत काफी अंतर था दोनों में, और वो अंतर अभी भी बना हुआ है। उस अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये है आज की खबर। तो इससे ये लगता है कि राहुल गांधी जो है वो लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि शायद राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो इस बात से बड़ी पॉपुलैरिटी है, वो इस बात से बड़ी हो कि जो मुद्दा लेकर वो चल रहे हैं इस वक्त, कथित वोट धांधली का या वोट चोरी जैसे आरोप वो लगा रहे हैं, हो सकता है जनता उसके साथ अपने आप को अटैच करके देखती है। क्योंकि कई बार मुद्दे भी बड़े अहम होते हैं, और मुद्दे अगर जनता को सूट करते हैं तो पॉपुलैरिटी बढ़ना लाजमी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री लंबे समय से इस पद पर हैं, 10 साल, 11 साल हो गए हैं। परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंटरनेशनल जो इश्यूज थे उस पर भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। और खास बात यह है कि जो मुख्य इश्यूज हैं देश में इस वक्त, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो बड़े मुद्दे धीरे 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 बन रहे हैं।
और सबसे ज्यादा अगर कहीं मुझे लगता है बीजेपी को या प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर कोई अगर असर पड़ा होगा तो वो पड़ा होगा इस बात से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि चमक गई है। ये बहुत लंबे समय तक एक नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया। सरकार ने ये बताने की कोशिश की जनता को कि अब भारत की छवि बहुत अलग हो गई है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से जो घटना घटी है, तब से लेकर अब तक ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है कि भारत का डंका विश्व भर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बज रहा। जैसी स्थितियां धीरे धीरे पहले थी वैसी स्थितियां भारत में हैं या विश्व में हैं। ऊपर से जो अभी सीधे तौर पर हमला बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, और बार-बार जो युद्ध विराम की श्रेय लेने की वो बात कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं और नरेंद्र मोदी की छवि को डैमेज कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा डैमेज कर रहा है कि जब भारत की तरफ से उस पर कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया। ये उसके बाद अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी है इंडिया को और अब हम लोग चीन के भी साथ जा रहे हैं, चीन के दोस्त बन रहे हैं। अब ये स्ट्रैटेजी भी लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या वाक़ई हम लोगों को चीन के साथ दोस्ती करनी चाहिए? क्या चीन पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और जो अलग-अलग मसले थे, वो मसले तो आज भी हैं ही। महँगाई का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है और अब ये वोट का जो मामला है, इस वोट चोरी ने भी या वोट चोरी के जो आरोप हैं, इन्होंने भी कहीं न कहीं डैमेज किया है प्रधानमंत्री की इमेज को या सरकार की इमेज को। अब देखिए सीधे तौर पर तो कुछ अभी निकल के कागजी तौर पर तो सामने नहीं आया है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो अपनी तरफ से लगाए हैं और उन आरोपों पर जो जवाब दिया था ज्ञानेश कुमार ने, निर्वाचन अधिकारी ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, माफ कीजिएगा, उनके आरोपों पर भी लोगों को, उनके जवाबों पर भी लोगों को भरोसा हो नहीं रहा है क्योंकि उनके जो जवाब थे वो बहुत ही कॉस्मेटिक टाइप थे और उनमें सच्चाई नहीं थी। तो इसलिए एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिस पर सरकार कहीं न कहीं घिरती जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो छवि अपने पिछले 10-11 साल में बनाई थी, वो छवि कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ती हुई साफ दिख रही है। राहुल गांधी की छवि एक बनाई गई थी, राहुल गांधी उस छवि को न केवल तोड़ते हुए दिख रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उससे आगे बढ़ते भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी साफ दिख रहा है कि वो जिस तरीके से उन्होंने पहले एक बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद दूसरी यात्रा भी निकाली और उसके बाद जो लोकसभा में उनका पार्टी का, उनके इंडिया घटक दलों का जो प्रदर्शन रहा है, वो तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि राहुल गांधी का कद और उनकी छवि में काफी निखार आया है। अब ये वोट में कितना परिवर्तित होता है ये देखने की बात होगी। और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी, वो करीब 14-15 करोड़ लोगों ने उसको देखा था, तो ज़ाहिर है और जिस तरह की प्रेज़ेंटेशन थी, वो सराही गई। और उसके बाद लगातार 300 सांसदों के साथ वो सड़क पर उतर गए। वो भी एक बड़ा, लोगों ने उस बात को भी एप्रिशिएट किया। और उसके बाद ये हुआ कि अब जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भारत की जो ये इश्यू है, ये इश्यू अब लोगों के ज़हन में कहीं न कहीं घर करता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ यात्रा निकाल दी बिहार में। आप देख रहे हैं करीब 15 दिन की यात्रा थी और उस यात्रा में उनके साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, स्टेलिन, तमाम नेता, बड़े नेता शामिल हुए। तो इन सब से भी क्या राहुल गांधी की छवि में कहीं बदलाव आया है, सुधार आया है और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है? क्योंकि ये जो आंकड़े, हम एक बार आप फिर आपको दिखाऊं आंकड़े, ये जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, ये इस बात की तरफ सीधा तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इमेज में राहुल गांधी की न केवल बदलाव आया है, बल्कि साथ ही साथ उनकी इमेज जो है वो चमकती हुई दिख रही है और वो इतनी ज्यादा लोकप्रियता उनकी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने कोसों दूर छोड़ दिया है। तीनों जो मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन तीनों पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री से मीलों आगे जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता का ही पार्ट है या फिर कोई और इसका कारण है, इसका हमारे पास कोई सही जवाब नहीं है। लेकिन आंकड़े हैं,
आंकड़ों पर अभी तक किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया है। ये आंकड़े लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं। बाकी तो जनता क्या सोच रही है, जनता का मन क्या है, वो तो हम लोगों को जनता के साथ बातचीत करके ही पता लगता है। और अभी जो ये आंकड़े आए हैं, ये केवल सोशल मीडिया के हैं। तो उन सोशल मीडिया के आंकड़ों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री से बढ़त लेते हुए साफ दिख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत